जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में तमन्ना ई लर्निंग। आज फिर से हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.4। और 4.4 पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आइए ज़रा इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस बनेंगी उनके इक्वेशन क्या होंगे, उनके बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। आइए ज़रा देखते हैं कि एक्स एक्सिस क्या के पैरेलल क्या है और वाई एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन है, उसके बारे में ज़्यादा हम जानकारी लेते हैं। आपकी एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल ये एक लाइन ड्रॉ की गई है और ये इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, और इसके बारे में हम ऐसे ही सिमिलरली हम जानेंगे। वाई एक्सिस के इस वाई एक्सिस के पैरेलल ये एक लाइन ड्रॉ की गई है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इसके बारे में जानने से पहले आइए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मान लेते हैं हमने ले लिया एक इक्वेशन लिया y माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। जब हमने इक्वेशन लिया तो क्या होगा, अगर इसको हम कंसिडर करेंगे y माइनस टू को इक्वल टू ज़ीरो को कंसिडर करेंगे वन वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है इसलिए वन वेरिएबल में कंसिडर करेंगे। जब ऐसा हम कंसिडर करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब y की जो वैल्यू है वो फिक्स है, दैट इज़ क्या है, 2 है। और इसे हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। जब नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पे हमारा y इक्वल टू 2 आएगा। कब ये ऐसा पॉसिबल, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ तब है जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मानते हैं। अब ज़रा देखिए कि इसको हम रिमूव करके हटा के इसी को हम कंसीडर करें व्हेन वी ट्रीट एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसको जब हम क्या करें, y माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो को टू वेरिएबल में ट्रीट करें। लेकिन आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो एक वेरिएबल है, लेकिन कैसे इसको टू वेरिएबल में ट्रीट किया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है। आइए समझते हैं कैसे ये है। इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे ज़ीरो डॉट एक्स प्लस वन डॉट वाई माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। ये जो y माइनस टू है इसमें क्या है, x का जो टर्म है वो क्या है, हिडन है। तो इसका मतलब ये होगा x के साथ क्या होगा, जीरो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए x भी आ गया, y भी आ गया, दो वेरिएबल आ गए और c का कंटेंट है ही और इक्वल टू ज़ीरो है ही। तो मतलब कि इसको हम कैसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जब ऐसे एक्सप्रेस करेंगे तो ये दो वेरिएबल का माना जाएगा। जब दो वेरिएबल का ये माना जाएगा तो संभावनाएं क्या है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी होंगे। जाहिर सी बात है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इनके तो सारे के सारे फॉर्म किस प्रकार के होंगे, क्योंकि देखिए y इक्वल टू टू हो जाएगा, लेकिन x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या करेगी, डिफ़र करेगी, हमेशा बार बार डिफ़र करेगी। x की वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, कुछ भी रखिए, x क्या करेगा, डिफ़र करता रहेगा। क्योंकि जीरो के साथ 1 मल्टीप्लाई करिए जीरो ही आएगा, 2 मल्टीप्लाई करिए जीरो ही आएगा, 3 करिए जीरो ही आएगा। तो इसलिए क्या होगा, दे आर ऑफ द फॉर्म r कॉमा टू। जो r क्या है, r क्या है, रियल नंबर है, r एक रियल नंबर कंसिडर किया जाएगा। आइए इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमने मान लिया y माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। जब हमने मान लिया इसको x से एक्सप्रेस भी करेंगे जीरो डॉट एक्स, क्योंकि जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे x जो वेरिएबल है उसके साथ कोफिशिएंट क्या है, ज़ीरो है। तो ग्राफ बनाने से पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मिनिमम दो सॉल्यूशन चाहिए। हमने यहाँ पे तीन सॉल्यूशन निकाल रखे हैं। चलिए तीन सॉल्यूशन निकालते हैं, तो आइए देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनता है। ग्राफ बनाने के लिए आप फिर से वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग शुरू कर देंगे, नंबरिंग करते जाएंगे। क्योंकि 0 2 यहाँ पे 0 2 1 2 और 3 2 ये तीन चीज़ें हैं। तो
ये 3 आपके कोऑर्डिनेट हैं, इनको हम देखेंगे, बारीकी से देखेंगे और इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। चलिए पहला प्लॉट करते हैं 0,2 को। तो 0,2 कहीं ना कहीं यहाँ प्लॉट होगा, आपको दिख रहा है। फिर अगला प्लॉट करते हैं 1,2 को और 3,2 को। हमने इनको प्लॉट कर दिया। ये 3 पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया है। अब इन तीनों पॉइंट से गुजरती हुई एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि वो लाइन कैसी बन रही है। चलिए लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं और उसका नाम देते हैं ए बी और इसका इक्वेशन देते हैं y = 2। इक्वेशन y = 2 किस लिए दिया, क्योंकि y - 2 = 0 है। जब -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y = 2। इसको ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख सकते हैं तो आगे देखिए ये क्या हो गया कि ये जो x एक्सिस है, x एक्सिस के ये पैरेलल एक आपकी लाइन ड्रॉ हो गई इस टाइप के इक्वेशन का। तो इससे कंक्लूज़न क्या मिलता है, आइए ज़रा उसको देखते हैं। इससे कंक्लूज़न ये मिला कि जो इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अब क्या इस x एक्सिस के पैरेलल कौन सी जो भी लाइन ड्रॉ हो रही है उसका इक्वेशन क्या बनेगा। यहाँ पे हमने क्या लिया, y = 2 लिया। इस 2 को क्या मान ले, a मान ले। अगर 2 को हम a मान लेते, a कुछ भी है, एक रियल नंबर है, हमारा इक्वेशन निकल के आया y = a। a क्या है, a कोई भी एक रियल नंबर है, रियल नंबर है। ये हमारा इक्वेशन बन गया y = a। सिमिलरली वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल एक इक्वेशन कैसे बनेंगे, फिर से हम देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। इस बार क्या लेते हैं, x - 2 = 0 ले लेते हैं। तो फिर क्या होगा, फिर से इसका भी एक यूनिक सॉल्यूशन होगा जो कि x = 2 होगा। इसको भी हम अगर इसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ट्रीट करते हैं तो इसका भी एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, जिसे हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। जब भी आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा शो इट एज अ इन वन वेरिएबल, तो आप नंबर लाइन पे करेंगे। 2 वेरिएबल होगा तो ग्राफ पे करेंगे। इसको ऐसे हम एक्सप्रेस कर देंगे। एक्सप्रेस करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, इसे फिर से हम ट्रीट करते हैं एज अ 2 वेरिएबल। जब 2 वेरिएबल ट्रीट करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.x प्लस, क्योंकि y यहाँ पे नहीं है तो 0.y हो जाएगा, -2 = 0। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसका भी क्या है, क्योंकि इसको हम 2 वेरिएबल में ट्रीट कर रहे हैं तो इनके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे तो इसको हम क्या करेंगे, दे आर ऑल द फॉर्म ऑफ 2, r वेयर r इज़ एनी रियल नंबर। आइए इसको ज़रा हम ग्राफ पे देख लेते हैं। इसका ग्राफ हम देखते हैं। ग्राफ में फिर से वही इक्वेशन लिया x - 2 = 0 का, उसको हमने एक्सप्रेस किया। उसके 3 कोऑर्डिनेट निकालते हैं, मतलब 3 सॉल्यूशन निकालते हैं जिसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ग्राफ पे जब प्लॉट करेंगे तो देखिए पहला जो है वो है 2,0, हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। दूसरा है 2,1, चलिए उसको भी प्लॉट कर लेते हैं। 2,1 प्लॉट कर लिया, 2,3 प्लॉट कर लिया। जब इतना प्लॉट कर लिया और इन तीनों पॉइंट से गुजरती हुई एक लाइन हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। जब एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे वो लाइन कैसी बन रही है। लाइन हमने ड्रॉ किया तो हमें क्या मिला कि ये जो y एक्सिस है हमारी, ये जो y एक्सिस है, इस y एक्सिस के क्या कर रही है, एक पैरेलल लाइन हमारी ड्रॉ हो रही है। तो यहाँ से कंक्लूज़न हमें क्या मिलता है कि अगर x = 2 हमारा इक्वेशन है, यहाँ पे देखिए x = 2 हमारा इक्वेशन है, तो 2 क्या है, 2 को हम a मान लें तो a क्या है, a कोई भी एक रियल नंबर है। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, हमारा इक्वेशन बनेगा x = a। ये हमारा कंक्लूजन था। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज, वो क्या होगा, x = a। जाहिर से आप देखो याद करना है तो याद करिए। अगर x एक्सिस के पैरेलल का लाइन का इक्वेशन क्या होगा, सीधे करिए x का उल्टा y = a कर लीजिए। लेकिन वही पूछा जाए पैरेलल टू y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो y का उल्टा क्या हो जाएगा, x और = a कर लीजिए। ये आपका इक्वेशन याद करने का तरीका है। चलिए अब तो ये 2 चीज़ें हो गई, 2 चीज़ें हो चुकी हैं। अब बारी है, अगर ये जो x एक्सिस है और ये जो y एक्सिस है, इस x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा और इस y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए हमने एक पॉइंट लिया है 2,0,
दूसरा ले लेते हैं 4,0, तीसरा ले लेते हैं -2,0 और -5,0। इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ग्राफ पे प्लॉट करके चेक करेंगे कि ये एग्जैक्टली कहाँ ये लाई करते हैं, ये जो 4 पॉइंट हैं कहाँ लाई करेंगे। चलिए ग्राफ ले लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम बना लेते हैं। देखिए पहला हमने प्लॉट किया 2,0, तो यहाँ पे प्लॉट हो गया है। दूसरा प्लॉट करेंगे, अभी दूसरा प्लॉट करेंगे, देखिए बगल में आया। अब तीसरा करते हैं, वो भी आ गया, और चौथा करते हैं, वो भी आ गया। तो एक चीज़ यहाँ से आपको ये नज़र में आ रही होगी, ये जो 0 है -5,0 है और -2,0 है, तो इसका मतलब y का जो कोऑर्डिनेट है, y का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, सारे के सारे क्या हैं, 0 हैं। तो ये आपको कंक्लूजन निकल के आता है। पहला कंक्लूजन निकल के आता है कि दे ऑल लाई ऑन द एक्स एक्सिस, सभी क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। अभी देखिए दूसरा कंक्लूजन क्या निकल के आता है, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट इज 0, वाई के जितने भी कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, 0 बन पा रहे हैं। तीसरा निकल के आ रहा है आपके पास कि एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज द फॉर्म ऑफ x, 0, सभी क्या कर रहे हैं, x, 0 के फॉर्म में निकल के आ रहा है। x की वैल्यू कुछ भी है, x क्या है, एक रियल नंबर है। चौथा कंक्लूजन निकल के आता है कि हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या होगा, y = 0 का बनेगा। मतलब अगर y हमारा 0 है, अगर हमारा y 0 है और x कुछ भी है, तो क्या होगा, वो x एक्सिस पे लाई करेगा, वो x एक्सिस का इक्वेशन है। ये आपका कंक्लूजन निकल के आया है और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.x से प्लस 1.y = 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतनी सी बात है। आपको याद रखना है कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या है, वो याद रखना है, y = 0। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं इक्वेशन एंड ग्राफ ऑफ द वाई एक्सिस। अभी हमने एक्स एक्सिस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वाई एक्सिस के बारे में। फिर से हम 4 पॉइंट लेते हैं आपको समझाने के लिए। 4 पॉइंट हमने ले लिया, अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाएंगे। देखिए 0,3 प्लॉट किया, 0,-1 प्लॉट किया और बाकी के जो 2 पॉइंट है वो प्लॉट किया। सारे के सारे कंक्लूजन क्या निकल के आए, ये क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। चलिए दूसरा कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। इस बार देखिए पिछली बार क्या था, वाई कोऑर्डिनेट 0 था, इस बार क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब 0,3, एक्स क्या है, 0 है। अगला क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज द फॉर्म ऑफ 0,y। फिर से वही बात, 0,y के फॉर्म में x हमेशा 0 रहेगा, y की क्या है, कोई भी एक रियल नंबर है। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, इक्वेशन बनेगा x = 0, x = 0। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसको हम डिराइव कैसे कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, वो है 1.x + 0.y = 0, क्योंकि y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 0 है, इसलिए y जो वेरिएबल है वो हिडन है। तो 2 चीज़ें यहाँ आप याद रखिएगा, x एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो होगा y = 0 और इसी का उल्टा जो है y एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो होगा x = 0। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ से याद रखिएगा, 2 पीछे से याद रखिएगा। चलते हैं अब एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 4.4 पे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 3 एज एन इक्वेशन। पहला है इन 1 वेरिएबल, दूसरा है इन 2 वेरिएबल। आइए ज़रा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले देखते हैं इन 1 वेरिएबल में इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए y = 3 है तो जाहिर सी बात है एक नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन पे क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, आप रिप्रेजेंट कर देंगे। चलिए हम भी नंबर लाइन ले लेते हैं। नंबर लाइन आपके सामने है, y = 3 है तो 3 हमारी वैल्यू यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा क्या करेगा, ये लाई करेगा। देखिए ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका ये y = 3 लाई करेगा। ऐसे ही आपको भी अपने कॉपी में रिप्रेजेंट करना है। चलिए इन 2 वेरिएबल के बारे में ज़रा देखते हैं, 2 वेरिएबल का कैसा होगा। 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन देखते हैं। अब
जब टू वेरिएबल का सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। पहले ही बताया था कि x एक्सिस के पैरेलल क्या होगा, y इज इक्वल टू a होता है। a यहाँ पे क्या है, a आपका है 3, और ये 3 क्या डिनोट कर रहा है आपको, क्योंकि 3 है पॉजिटिव में, तो x एक्सिस देखिए आपकी ऐसी बनेगी, ये है आपकी x एक्सिस, क्योंकि है ये पॉजिटिव, क्या y क्या है पॉजिटिव है, तो ये ऐसे अपवर्ड में, मतलब x एक्सिस के ऊपर 3 यूनिट ऊपर आपकी क्या करेगी, एक लाइन ड्रॉ होगी जो x एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहाँ पे लिखा गया है y इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस विच इज़ 3 यूनिट अपवर्ड ऑफ इट, मतलब इसके 3 यूनिट क्या होगी, अपवर्ड होगी। आइए ज़रा ग्राफ के मदद से इसको देखते हैं। जब ग्राफ के मदद से देखते हैं तो देखिए हमने पहला पॉइंट किया है, क्योंकि y इज इक्वल टू 3 है तो x क्या होगा आपका 0 होगा, और यहाँ पर y इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो y आपका कांस्टेंट रहेगा, x हमेशा आपका क्या करेगा, वेरी करेगा। दूसरा लेते हैं 1,3, इसको क्या करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन ड्रॉ होगी, जो ड्रॉ होगी उसका नाम हम देंगे ए बी, उसका इक्वेशन लिख देंगे y इक्वल टू 3। वो क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है, जो कि आपकी देखिए 1, 2 और 3 यूनिट क्या है, ऊपर के है, इस एक्सिस के ऊपर के है। इस एक्सिस के नीचे कब आएगी, जब y इज इक्वल टू माइनस में कोई वैल्यू -1 होगी, -2 होगी, -3 होगी, तब ये क्या करेगी, नीचे के साइड में आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0। इसको भी आपको 1 वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में इसको रिप्रेजेंट करता है। ये सॉल्यूशन करते हैं पहले 1 वेरिएबल में। तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें निकल के क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -9/2 मिलेगा। वो कैसे मिलेगा ज़रा देख लेते हैं। 2x + 9 = 0 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू -9, क्योंकि 9 इधर उठ के आएगा, प्लस में है तो हो जाएगा माइनस, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9/2, क्योंकि 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई, जब इधर उठ के आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई। जब x की वैल्यू आ गई तो इसे हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि है ये माइनस में। तो जब ये है माइनस में तो क्या होगा कि इस 0 के इधर हमारी क्या करेगी, माइनस में वैल्यू है। और देखिए -9/2 जो होता है वो -4.5 के इक्वल होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो पॉइंट लाई करेगा 4 और 5 के बीचों बीच में यहाँ पे लाई करेगा। आइए देख लेते हैं कैसे लाई करता है। ये देखिए हमारा क्या हो गया, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन 1 वेरिएबल में हो गया। अब इसी का क्या करते हैं, हम इन 2 वेरिएबल करते हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -9/2 है। तो ये इक्वेशन आपका बनता है पैरेलल टू y एक्सिस, जो कि -9/2 है। इस समय क्या होगा, देखिए y एक्सिस आपकी ऐसे बनती है, तो माइनस में है तो माइनस हमेशा आपका इधर होता है x एक्सिस में, और प्लस क्या होता है, इधर होता है। तो -9/2 कहीं ना कहीं इधर होगा, जो होगा उतने यूनिट होगा। आइए देखते हैं, लेफ़्ट साइड में आएगा। 2 वेरिएबल में देखते हैं, फिर वही लिखना पड़ेगा आपको, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। x इज इक्वल टू -9/2 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस विच इज़ -9/2 यूनिट लेफ्ट ऑफ इट। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। x की वैल्यू माइनस में है तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे आपका ये राइट पोजीशन है, ये लेफ़्ट पोजीशन है, तो माइनस इधर है, प्लस इधर है, तो क्या करेगा, ये माइनस में ही जाएगा। आइए ग्राफ पे देख लेते हैं इसको। जब ग्राफ में देखेंगे, देखिए 2 पॉइंट हमने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया है। प्लॉट करने के बाद एक सुंदर सी लाइन ड्रॉ करते हैं, उसका हम ए बी नाम देंगे और उसका इक्वेशन लिख देंगे x इज इक्वल टू -2। और ये आपका ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए ये y एक्सिस है, इसके पैरेलल क्या है, एक लाइन ड्रॉ हुई है जो कि कितनी दूरी पे है, -9/2 यानी -4.5 यूनिट की क्या है, दूरी पर है। तो ये था हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए, और चैनल पर नए हैं तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाने के बाद अगर PDF वगैरह पानी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे है तो आप हमें फॉलो करें। थैंक यू।